दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक समय था जब कबूतर को पोस्टमैन का दर्जा दिया जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा रानियां अपने संदेश कबूतर के माध्यम से ही भेजते थे। वो इतने ट्रेंड होते थे कि उनको जहाँ पता समझा दिया जाता था वहीं जाते थे, कभी गलती नहीं करते थे। उनके गले में पत्र को बांध दिया जाता था और कभी कभी शब्दों से ही समझा दिया जाता था। वो उसी व्यक्ति के पास जाते थे जिनके पास उसे भेजा जाता था, कभी गलती नहीं करते थे। आपने फिल्मों में, कई गानों में कबूतरों के द्वारा प्रेम संदेश भेजते हुए देखा होगा। आज कुछ लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन कबूतरों की कीमत लाखों रुपयों में है। अब विज्ञान की खोज से पता चला है कि उसकी बीट सूखने के बाद कितनी खतरनाक हो जाती है। कबूतर की बीट सूखने के बाद जानलेवा बैक्टीरिया छोड़ती है। इससे इंसान के शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है, किडनी फेल हो जाती है। कबूतर की बीट से होने वाली बीमारी एक्यूट हाइपर सेंसिटिव न्यूमोसाइटिस है। इसको दिल्ली के अस्पतालों में सैकड़े मरीज भर्ती हो चुके हैं। इसलिए कई शहरों में जहां कबूतर को दाना की व्यवस्था थी वो बंद होती जा रही है, क्योंकि इस बीमारी की मेडिकल साइंस ने पुष्टि कर दी है और इससे काफ़ी लोग मर चुके हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कर चुके हों तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे वीडियो को कमेंट्स अवश्य करें। आपके कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे अगला वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो पूरा देखें। पूरा नहीं देखेंगे तो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और इस पर अमल नहीं कर पाएंगे और इससे अपने को बच नहीं पाएंगे। हम इन जीवों को मार नहीं सकते हैं क्योंकि हत्या करना पाप है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे घरों में ना रहें और दूर जंगलों में जाके रहें, तो वो जिंदा भी रहेंगे, सेफ भी रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो मैं बताऊंगी कि हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे घरों में ये अपने घोंसले न बनाएं और हम इनसे सेफ़ रहें। इससे बचने का बहुत आसान तरीका है और बहुत सरल तरीका है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर से मैंने इनको कैसे दूर किया है और आप भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे दीवार में वहाँ एक वेंटिलेटर बना हुआ है और ऊपर मेरे छत पर खपड़ेल है, जो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो खपड़ेल में भी वो रहते हैं। तो वो जब वो रहते हैं तो यहाँ मेरे यहाँ एक ग्रिल लगी हुई है। इस ग्रिल में आके बैठते हैं और बैठते हैं तो नीचे इसकी बीट कर देते हैं और हमें रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। कभी नहीं कर पाते, लेकिन दिक्कत तो होती है। तो हमने इसको भगाने का एक ही तरीका देखा है। पक्षियों में और जानवरों में उनकी आँखों में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। वो दूसरा कलर नहीं जानते, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दो ही कलर जानते हैं। तो आप ब्लैक और वाइट कलर की पॉलीथीन ले लीजिए और पॉलीथीन लेके जहाँ वो आकर बैठते हैं वहाँ इनको बांध दीजिए। आप देख रहे हैं मेरे पास 3-4 पॉलीथीन बंधी हुई हैं और इनको बांध दीजिए और इसको ऐसे बांधिए कि वो थोड़ी फूली फूली रहे। और जब वो वैसे तो वो यहाँ आएंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी पक्षी में या जानवर में किसी का घोंसला नहीं तोड़ता है और ना किसी के घोंसले में वो जाता है। तो वो देखेंगे कि यहाँ किसी को और का घोंसला है और यहाँ बैठे हैं, उन्हें दूर से वो पक्षी लगेंगे और वो वहाँ नहीं आएंगे। और अगर वो पास में बाई चांस आएंगे भी तो उनके फड़फड़ाने से वो पन्नी की खड़खड़ की आवाज़ आएगी, तो उसको सचमुच में कबूतर या कोई पक्षी समझेंगे तो वो चले जाएंगे। इस तरह से बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी की हत्या किए आप उनको अपने घर से दूर कर देंगी और दूर चले जाएंगे। तो जब शहर में उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी तो अपने आप जंगलों में और मैदानों में चले जाएंगे। तो वहाँ कोई खतरा नहीं रहेगा किसी को और ना कोई दिक्कत होगी, तो ना कोई जीव हत्या होगी और ना कोई परेशानी होगी और ये आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी जीव की हत्या करें। तो हम ऐसा उपाय करेंगे कि हत्या भी ना, कहावत है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी टूटे। तो ये हमारे घर से दूर भी चले जाए और हम इनको कोई कष्ट ना पहुंचाएं, हमें भी कोई मानसिक कष्ट ना हो। क्योंकि कोई जीव अगर हमारे से मरता है या कोई इसको कष्ट होता है
तो तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि कोई पाप माने या ना माने, लेकिन हम लोग हिंदुओं को तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा हमने कितनी आसानी से इनको अपने घर से दूर कर दिया और अपनों सेव कर लिया। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेके फिर से मिलती हूँ। आप भी इसी तरह से अपने घर में इंतजाम कर लें और अपने को बचा लें और सेव कर लें, और जीव हत्या भी ना करें, और आराम से ज़िंदगी बसर करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें।